हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल नॉलेज के प्रैक्टिस क्वेश्चन को, जिसमें आज हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हम इस लेक्चर सीरीज में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया करे थे। अब हम 40 डिस्कस किया करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी लेखपाल या अन्य ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, आज इसका हम सेट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग ये अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो इस लेक्चर सीरीज के जरिए चेक कर सकते हैं, जिसमें हम जीके और करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्मारक दिल्ली में नहीं है। तो कौन सी नहीं है? बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? तो यूपी के अंदर फतेहपुर सीकरी में। तो ये किसने बनवाया था? आपको ध्यान रखना है, अकबर ने बनवाया था। गुजरात विजय अभियान के दौरान अकबर ने बनवाया था, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा हुमायूं का मकबरा, ये भी दिल्ली के अंदर है। तो ये किसने बनवाया था? आप ध्यान रखेंगे, हाजी बेगम ने। तो इनसे किसी से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इंडिया गेट, अलाई दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा, ये सब दिल्ली में है, लेकिन बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? यूपी में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्वामी विवेकानंद। तो इन्होंने जो समाज की स्थापना की थी उसे आप ध्यान रखेंगे, रामकृष्ण मिशन को। और राजा राम मोहन राय ने कौन सी करी थी? तो इन्होंने करी थी ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी आर्य समाज की। तो इनमें से किसी से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? आप ध्यान रखेंगे, श्री गुरु नानक देव जी ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में हमें देख रखा है गुरु तेग बहादुर जी। तो इन्हें औरंगजेब ने फांसी दिलवा दी थी, या एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, औरंगजेब ने इन्हें फांसी दे दी थी। नेक्स्ट हमारा गुरु हरगोबिंद सिंह जी। तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसी युद्ध को बाबर ने जीतने के बाद मुगल वंश की स्थापना की भारत के अंदर, आप इसको ध्यान रखेंगे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था। दोस्तों, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमें भगत सिंह। तो भगत सिंह ने के बारे में आपको ध्यान रखना है, 1928 में इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, आप ध्यान रखेंगे। और 1929 में इन्होंने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। और पंजाब नौजवान भारत की भी स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने, 1929 में। तो भगत सिंह के बारे में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप ध्यान रखें, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA, इसकी स्थापना कब की थी? 1928 में। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? कौन सा है? पिनाका। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है। फ्रेंड्स, कौन सी होती है? चेचक। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विषाणु यानी कि वायरस से एड्स, रेबीज, खसरा, चेचक, ये सब किससे होती हैं? वायरस से यानी कि विषाणु से। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्षय रोग, टाइफाइड, हैजा, ये सब किससे होती हैं? तो ये होती हैं हमारी जीवाणु से। तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो इससे लेकर भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? तो कब की? 2013 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसरो की स्थापना 1969 में की गई, आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम की खेती से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? एपीकल्चर से। किससे संबंधित है? एपीकल्चर से। मछली पालन किससे संबंधित है? तो पिसीकल्चर से। पिसीकल्चर से संबंधित है, आप इसको ध्यान रखेंगे, पिसीकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट है पक्षी पालन, तो पक्षी पालन किससे संबंधित है? पक्षी पालन ऑर्निथोकल्चर से संबंधित है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक की स्थापना फ्रेंड्स 1997 में की गई और इसके 7 सदस्य देश हैं। तो कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इसमें कौन सा नहीं है? मालदीव नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में पाकिस्तान दिया जाता तो आपको ध्यान रखना पाकिस्तान भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर भारत के पड़ोसी हैं, लेकिन पाकिस्तान और मालदीव नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती? तो किस में से नहीं जा सकती? निर्वात में से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस में होती है? इस्पात के अंदर होती है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठोस, द्रव की और गैस की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानवीर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? ये अच्युतन जम्बूतरी को, ये मलयालम कवि थे तो इन्हें किया गया था, आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? अमिताभ घोष को। और 2021 का अभी तक दिया नहीं गया, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। 56वां जब दिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं, यानी कि लैंडलॉक कंट्री हैं? तो लैंडलॉक कंट्री क्या होते हैं? जो बड़े देशों के बीच घिरे होते हैं और जिनका जो समुद्र यानी कि महासागर से टच नहीं होते हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है? पैराग्वे और बोलिविया। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? दोस्तों, कौन सा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है, ध्यान रखेंगे, सिक्किम के अंदर है। बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आप ध्यान रखें। जलेलपा ये भी कहाँ पर है? सिक्किम में है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का यूज़ करते हैं? मोल का। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जूल,
कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। और आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, लक्ष्य किसका मात्रक होता है? लक्ष्य होता है हमारा प्रदीप्त घनत्व यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। टेस्ला किसका मात्रक होता है? टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक होता है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दी हेग में। ये कहाँ पर है? नीदरलैंड के अंदर। तो आपको नीदरलैंड भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें डी दे रखा है, आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, उबंटू क्या है? तो उबंटू क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, यानी इसमें क्या करते हैं, 10 वर्ष से कम आयु की जो बालिकाएं होती हैं उनका खाता खुलाया जाता है। और इस योजना की शुरुआत कब हुई? आप ध्यान रखेंगे, 22 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो आप इसकी डेट भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम। तो ये किसके द्वारा है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? तो क्या था? जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आप सब जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो किसके बीच चलती है? नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये दोस्तों कब पारित किया गया था? 1986 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 अप्रैल 2019 को से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किसको विलय कर दिया गया है? विजया बैंक को और देना बैंक को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है? सिक्किम। बाकी त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ये 7 सिस्टर राज्य हैं। तो 7 सिस्टर और कौन कौन से राज्य हैं आपको ध्यान रखना है, साथों आपको बता देता हूँ, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 7 राज्य क्या कहलाते हैं? 7 सिस्टर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम? CPU को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म होती है और इसी को कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप सब जानते होंगे, केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों जो गोबी मरुस्थल की हम स्थिति की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में और चाइना में। कहाँ पर? मंगोलिया में और चीन में। और ये कहाँ पर है? एशिया के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एशिया। दोस्तों अगर हम सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर। क्या नाम इसका? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी कालिदास, जयदेव, चंद्रवर्धय ये भी इंपॉर्टेंट लेखक हैं, इनकी रचनाओं को भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे कालिदास की है मेघदूतम, चंद्रवर्धय की पृथ्वीराज रासो, ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे?
दोस्तों कौन थे इनमें? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और इनके बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, इन्हें निर्विरोध चुना गया था। तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि निर्विरोध किसे चुना गया था, तो नीलम संजीव रेड्डी को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सब जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? आप सब जानते होंगे फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र में दो तरह की सदस्यता होती है। एक होती है स्थायी सदस्य जिनकी संख्या 5 होती है, दूसरे होते हैं अस्थायी सदस्य जिनकी संख्या 10 होती है। अस्थायी सदस्य को 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा USA यानी कि अमेरिका, उसके बाद UK यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस, उसके बाद चाइना, रसिया। तो ये क्या है? स्थायी सदस्य। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है, बाकी फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन हैं, जापान नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि मैनलैंड सागर तट है? तो इसी क्वेश्चन है, किसकी है? गुजरात की। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये गुजरात के किस जिले में स्थित है? नवसारी में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो गांधी जी ने ये 12 मार्च 1930 को ये दांडी मार्च शुरू किया था और इसमें उनके 78 अनुयायी साथ थे और 24 दिन की यात्रा थी। और जो दांडी पहुँचे थे, कब पहुँचे थे आपको ध्यान रखना है, 6 अप्रैल 1930 को। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? दोस्तों सहजीवी संबंध क्या होता है? दो जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? काई सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो किस शहर में आयोजित किए गए थे? गुवाहाटी के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुडनकलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स कुडनकलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु में एक है कलपक्कम विद्युत परियोजना, कर्नाटक में कैगा विद्युत परियोजना, गुजरात में काकरापार। तो ये सब एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए बात आपको बता रहा हूँ। राजस्थान में रावत भाटा। तो इनके सबके बारे में आपको ध्यान रखना है, किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की पट्टू चित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? किसकी है? उड़ीसा की। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, महारत्न सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? कौन सी शामिल है? कोल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं, हमारे देश में कुल 10 महारत्न कंपनी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है भार और एक होता है द्रव्यमान। तो भार बराबर हमारा होता है द्रव्यमान में हम जब गुरुत्वीय त्वरण का मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमें क्या मिल जाता है? भार मिल जाता है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान एक ऐसी चीज़ है, कांस्टेंट चीज़ होती है। अगर आप पृथ्वी पर हैं तब भी आपका ये समान रहेगा और अगर आप चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे फिर भी आपका ये समान रहेगा, लेकिन भार परिवर्तित होता रहता है। क्यों? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। जैसे पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी होता है, लेकिन चंद्रमा पर जाने पर कितना हो जाता है? G/6, इसलिए भार में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। तो आपसे पूछा है उस व्यक्ति का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, तो कितना होगा? 60 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 60 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान CPRI कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है ये? शिमला में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर यानी कि।
आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 552 होती है। आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, इसमें 550 चुने जाते हैं और 2 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा इसे मनोनीत करते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये तो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह से आपको जीके का ये प्रैक्टिस सेट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।